We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो LOC से बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका है। POK में 3 लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ कराने की कोशिश है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और POK में इस हिसाब से लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड्स बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ फिलहाल इस पर जानकारी, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। देखिए, एलसी से लेकर आईबी तक पिछले 10 दिनों से लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और इस सीज फायर वायलेशन का उसके मकसद क्या है वो निकल कर सामने आया है। जो हमारे इंटेल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारी पैमाने पर आतंकियों के घुसपैठ की जो तैयारी की गई है, उसी के मद्देनजर इस तरह के अनप्रोवोक्ड फायरिंग किए जा रहे हैं, सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जो इंटेल आया है उसके मुताबिक आपको बताऊं कि कोटा हाला नॉर्थ POK का जो इलाका है, वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड जो है वो एक्टिवेट है। और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 आतंकी मौजूद हैं। खुद इस पैड पर कमांडर सैफुल्लाह खालिद जो है वो मौजूद है। और इलाका अग्रिम चौकियों में शामिल है। यहाँ पर नजर जो है वो सुरक्षा एजेंसी हमारी रख रही है। उसके अलावा आप देखिए तो POK का जो तशराजी कैंप है, कोटा बाजार, ये लश्कर तैयबा का बड़ा ठिकाना है। और यहाँ पर भी भारी पैमाने पर आतंकियों को इकट्ठा किया गया है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा आतंकी ऐसे तैयार किए गए हैं जो भारत की तरफ घुसपैठ कर पाएं। वहाँ पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और खासतौर पर हाला नॉर्थ POK का वो इलाका जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, यहाँ पर भी तकरीबन आप समझिए दर्जन भर आतंकी जो है वो भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये तमाम लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जो कि दरअसल पाकिस्तानी सेना के कवर फायर में आते हैं। यहाँ से पाकिस्तानी सेना के बंकर भी नज़दीक हैं, लिहाजा जो विजिबिलिटी बढ़ती है तो इन आतंकियों को बंकर की तरफ मूव कर दिया जाता है। और रात के अंधेरे में कोशिश होती है कि भारी पैमाने पर इनको फिर से लॉन्चिंग पैड से आगे बढ़ाया जाए, कवर फायर देके भारत में एंट्री कराया जाए। मुजफ्फराबाद के जो मुजाहिद कैंप है वहाँ भी आतंकियों की तैनाती है। और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें लीपा सेक्टर में लगभग 10 आतंकी, उड़ी सेक्टर में भी 8 आतंकी, पुंछ में 12 और उसी तरह निकियाल में 6 और खुरेटा में 10 आतंकी जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं। जो इंटेल सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जिन्हें घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का मकसद क्या है, मंसूबा क्या है, वो दुनिया देख चुकी है। पहलगाम आतंकी हमला उसका जीता जागता उदाहरण है। किस तरह से इंसानियत के ऊपर जो है, निहत्थों के ऊपर पाकिस्तान हमला करके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करना चाहता है। और भारत जब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तो फिर से इसी नापाक मंसूबे को आगे बढ़ाने की वो कुत्सित कोशिश कर रहा है, जो हम देख सकते हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, आप वहां पर मौजूद हैं, कई दिनों से आप वहां के हालात देख रहे हैं। और इस सब के बीच पाकिस्तान की तरफ से ये जो घुसपैठ की कोशिश है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, युद्ध के आसार लगातार बन रहे हैं। ऐसे में एक आम कश्मीरी और वहां कश्मीर के हालात क्या हैं? देखिए, कश्मीर का हालात हैं कि इस वक्त मैं डल झील पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं कि तमाम शिकारे जो हैं वो ठंडे पड़े हैं, खाली खड़े हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए तो पूरा का पूरा जो इलाका जो टूरिस्ट से गुलजार होता था वो इलाका खाली पड़ा है। यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाहरी टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया है, डर का साया है, लोगों के अंदर भय व्याप्त है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कभी भारत पाकिस्तान वॉर इनिशिएट हो सकता है और जाहिर तौर पर आतंकी और अगर इसी हिस्से में हैं तो कहीं भी इस तरह के स्ट्राइक हो सकते हैं, कहीं भी इस तरह के आतंकी मंसूबे जो हैं वो अंजाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये इलाका पूरी तरह से देखिए तो आपको खड़े शिकारे, बंद पड़े हाउस बोट और जो यहाँ डल की शांत लहरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह के हालात दरअसल कश्मीर में हैं। जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है उसको गेन करने में फिर से काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें आप समझिए कि जो टूरिस्ट भारी पैमाने पर आ रहा था, रिकॉर्ड तोड़ आ रहा था, उसने आना बंद कर दिया है। और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो श्रीनगर ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी मिल रहा है। हालांकि अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स को तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने बंद कर दिया है, वहाँ आप जा भी नहीं सकते। जो खासतौर पे आप गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, बेताब वैली की बात करें या अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट श्रीनगर से बहुत आउटस्कर्ट्स में है या अन्य साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ तो बिल्कुल ही हालात और ख़राब है। चलिए, बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।